नमस्ते। ओम नमः शिवाय। एस्ट्रो ज्ञान विद रीना शर्मा में मैं रीना शर्मा आपका वेलकम करती हूँ। कर्क राशि वालों के लिए जुलाई का महीना क्या नया लेकर आया है, आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जुलाई का महीना कर्क राशि वालों के लिए लाभ बहुत लेकर आया है, क्योंकि जुलाई के महीने में शुक्र का गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है, जो आपको लाभ तो जरूर देके जाएगा। आपके राशि के स्वामी चंद्रमा हैं, तो आपको शिव भगवान की विशेष पूजा करनी चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छी शिव भगवान की कृपा मिलेगी। अगला महीना सावन का महीना है। जुलाई के महीने में सावन का मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो सावन के महीने में तो हर किसी को ही शिव भगवान की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि शिव भगवान की, भोले बाबा की जिसने पूजा कर ली, उसने तो सारे ग्रहों को ऑलरेडी अपने फेवर में कर लिया। तो सावन के महीने में आप सोमवार के सोमवार भी शिव भगवान की पूजा करें। शिवलिंग पर आप दूध, जल, बेलपत्री, शहद, चंदन, काले तिल, चावल ये सब चढ़ाएं। सफेद मिठाई, फ्रूट्स डिफरेंट डिफरेंट कलर के, लाल फूल, सफेद फूल चढ़ाएं, तो आपको काफी अच्छी शिव भगवान की कृपा मिलने लगेगी। अभी मैं आपके गोचर बताने के बाद शिव भगवान पर आपको क्या चढ़ाना चाहिए, आपकी राशि के हिसाब से और गोचर के हिसाब से आपको क्या उपाय करने चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जुलाई के महीने में कौन कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं, कौन कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, कौन से ग्रह वक्री हो रहे हैं, तो ग्रहों की क्या पोजीशन बन रही है। तो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। सबसे पहले बुध 22 जून को कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं और 18 जुलाई तक अभी मार्गी अवस्था में रहेंगे। 18 जुलाई को बुध कर्क राशि में वक्री हो जाएंगे और 18 अगस्त से 30 अगस्त तक पुनः मार्गी हो जाएंगे। इसका मतलब अगस्त के महीने तक अभी बुध कर्क राशि में ही रहेंगे। शुक्र 29 जून को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 26 जुलाई तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु बृहस्पति 9 जुलाई को मिथुन राशि में उदित अवस्था में आ जाएंगे। अभी तक गुरु अस्त अवस्था में चल रहे थे, अब वो उदित अवस्था में आ जाएंगे, तो उनके भी हमें अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। रविवार को 13 जुलाई को शनिदेव मीन राशि में वक्री हो जाएंगे और नवंबर तक वक्री ही रहेंगे। 16 जुलाई को सूर्यदेव कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। अभी वो मिथुन राशि में है, इसके बाद उनका गोचर कर्क राशि में हो जाएगा। और 28 जुलाई को ग्रहों के सेनापति मंगल कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। अभी तक वो सिंह राशि में हैं, केतु के साथ हैं, तो अब केतु के साथ उनकी युति टूटकर वो कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो मंगल और केतु की जो युति बनी हुई है वो अब खत्म हो जाएगी, तो इससे आपको कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आपकी राशि कर्क राशि की। तो कर्क राशि में सबसे पहले बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह का गोचर आपके लाभ भाव में होने जा रहा है और अपनी ही राशि में होने जा रहा है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पोजीशन है शुक्र की। शुक्र इस समय आपको लाभ देगा। लाभ भाव में जब भी कोई ग्रह जाता है तो वो आपको लाभ देता है, प्रॉफिट ही देता है। और शुक्र जैसा ग्रह अगर वहां चले जाए तो वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, सुख देगा, भौतिक सुख देगा। आपका शुक्र आपके 4th हाउस का लॉर्ड बनता है और खुद आपके 11th हाउस का लॉर्ड बनता है। तो इस समय प्रॉपर्टी सेल परचेज से भी आपको बेनिफिट है। आप प्रॉपर्टी सेल भी कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी इस समय परचेज भी कर सकते हैं। गाड़ी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो भी आपके लिए ये अच्छा टाइम पीरियड है। इस समय आपके सोशल नेटवर्किंग और कनेक्शन से भी आपको बेनिफिट है। आपका सोशल सर्कल इस समय बहुत अच्छा हो जाएगा। आपकी क्लाइंट डीलिंग इस समय बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके नेचर में इस समय बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी। सोशल सर्कल में आपका बहुत अच्छा इस समय नाम हो जाएगा। इस समय माता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपकी मदर से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। आपके जीवन साथी से भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो सकता है। आपके बड़े भाई बहनों से भी आपको बेनिफिट हो सकता है। तो कुल मिलाकर लाभ तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा इस समय शुक्र की स्थिति से। शुक्र आपके 5th हाउस में भी देख रहे हैं, तो यहाँ पर आपके बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे करेंगे। जो लोग एजुकेशन में हैं उनकी एजुकेशन को अच्छा करेंगे और लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। शुक्र उनके यहाँ पर भी रिलेशन अच्छे करेंगे।
तो शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा गोचर कर रहे हैं, हर तरीके से आपको लाभ ही लाभ देंगे। बुध बुध आपके लग्न में आ रहे हैं, तो बुध आपको बुद्धिमत्ता देंगे। इस समय आपकी बुद्धि बहुत बढ़ जाएगी, तर्क वितर्क आप अच्छा करने लगेंगे, कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो जाएगा। आपके थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं और आपके 12th हाउस के लॉर्ड हैं, तो आपको अब्रॉड से भी कोई बेनिफिट हो सकता है। अगर आप अब्रॉड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो वहां से आपको बेनिफिट हो सकता है। आपके सोशल कनेक्शन से आपको बेनिफिट हो सकता है। इस समय बुध आपको बुद्धि तो देंगे, लेकिन चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, तो बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, तो इस समय आपके माइंड में फ्लक्चुएशन बहुत देंगे। चंद्रमा चंचलता का कारक ग्रह है, बुध वहां पर आकर बैठ गया है। बुध भी राजकुमार कहे जाते हैं, एक युवा प्लेनेट है, तो बुध यहाँ पर आपकी चंचलता को थोड़ा बढ़ा देंगे। बुद्धि तो देंगे, कम्युनिकेशन तो अच्छा करेंगे, लेकिन थोड़ा माइंड में फ्लक्चुएशन आ सकता है। जैसे कभी नेचर का काफी अप हो जाना, कभी डाउन चले जाना, ऐसे दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना, हलचल होना, इस तरीके की सिचुएशन आ सकती है। अदरवाइज वैसे यहाँ पर बुध आपको अच्छा बेनिफिट देंगे। बुद्धिमत्ता से कोई भी डिसीजन आप लेंगे तो बहुत सोच समझ कर लेंगे। कोई भी काम अगर आप करते हैं, बिजनेस करते हैं या कोई भी ऑफिशियल आप काम करते हैं, तो आपकी इस समय आप देखेंगे कि आपका माइंड बहुत अच्छा वर्क करने लगा है। आप इमोशनल ना होकर प्रैक्टिकल होकर डिसीजन इस समय लेंगे बुध की वजह से। तो बुध यहाँ पर आपको इस चीज में अच्छा करेगा, थोड़ा माइंड में फ्लक्चुएशन दे सकता है। मंगल और केतु आपके सेकेंड हाउस में आकर बैठे हैं, तो मंगल आपके 10th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और आपके 5th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो मंगल से रिलेटेड अगर कोई काम आप करते हैं, जैसे कि आप डिफेंस से रिलेटेड कोई वर्क करते हैं, आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है, सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई वर्क है, या आप पुलिस में हैं, सेना में हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, इस तरीके का कोई काम करते हैं, कॉपर से रिलेटेड, आयरन से रिलेटेड जितना भी धातु वर्क होता है, या रेस्टोरेंट अगर आपका है, आप फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो इस समय मंगल वहां पर आपको बेनिफिट देंगे। लेकिन केतु भी साथ में बैठे हैं, तो थोड़ा आपके बेनिफिट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल यहाँ पर काम तो बहुत अच्छा चलाएंगे आपका, लेकिन सेविंग में थोड़ा सा आपको इस समय प्रॉब्लम हो सकती है जब तक मंगल केतु की युति यहाँ पर है। अभी मंगल भी यहाँ से मूव कर जाएंगे, मंगल केतु की युति हट जाएगी। और सेकेंड हाउस के जो आपके लॉर्ड हैं अभी सूर्य 12th हाउस में बैठे हैं, तो इसलिए भी सेविंग में थोड़ा कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य खुद 12th जाके बैठ गए हैं। तो इस समय थोड़ा एक्सपेंडिचर हो सकता है, लाइक मनी आए भी और थोड़ा एक्सपेंडिचर भी उसके साथ हो जाए, तो ये चीज थोड़ा अभी लगी रहेंगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य आपके लग्न में मूव कर जाएंगे 12th हाउस से, तो कंडीशन काफी बेटर हो जाएगी। तो अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। एजुकेशन के भी स्वामी हैं, तो टेक्निकल एजुकेशन से जो लोग जुड़े हैं, मेडिकल एजुकेशन से जो लोग जुड़े हुए हैं, कोडिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, कंप्यूटर साइंस से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके एजुकेशन के लिए अच्छा है, क्योंकि मंगल और केतु सेकेंड हाउस में आपके एजुकेशन के हाउस में बैठे हैं और दोनों टेक्निकल एजुकेशन का कारक ग्रह है, तो टेक्निकल एजुकेशन के लिए इस समय अच्छा है। इस समय आपके मंगल केतु आपके सेकेंड हाउस में बैठे हैं और सूर्य आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो इस समय आइस रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आइस से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। गुरु भी आपके 12th हाउस में बैठे हैं, तो थोड़ा इस समय एक्सपेंडिचर तो आपका बढ़ेगा। गुरु आपके यहाँ से 6th हाउस में भी देख रहे हैं, सूर्य भी 6th हाउस में देख रहे हैं, तो इस समय आपको एक्सरसाइज करते रहना है, अपनी फिजिकल एक्टिविटी करते रहना है, क्योंकि अगर हर्निया, लीवर, आंतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा बढ़ सकती है। गुरु एक्सपेंड का कारक है, जहां देखते हैं वहां एक्सपेंड कर देते हैं, तो 6th हाउस में देख रहे हैं तो वो वहां पर एक्सपेंड कर सकते हैं। फैट भी गुरु से ही देखा जाता है, चर्बी जो बॉडी में होती है तो उसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमको नहीं आएगी, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम गुरु नहीं देते हैं, उसको हैंडल कर देते हैं, छोटी मोटी चीजों को बढ़ा देते हैं, तो वो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। जो लोग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग भी लोन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो लोग भी मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए अच्छा है। गुरु और सूर्य आपके 6th हाउस में देख रहे हैं, तो उसमें आपको
अच्छा लाभ देंगे। जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको अच्छा लाभ मिलेगा। शनि आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो अच्छा है, भाग्य यहाँ पर आपका अच्छा करेंगे। इस समय शनि वक्री भी हो रहे हैं जुलाई में, तो थोड़ा सा भाग्य को अब स्लो करेंगे, क्योंकि जब ग्रह वक्री हो जाते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी स्लो हो जाती है, थोड़ा कम उनके काम करने की शक्ति हो जाती है, धीरे धीरे उनका हमें फल मिलने लगता है, मिलता बहुत अच्छा है, चेष्टा बल बढ़ जाता है। तो शनि चेष्टा बल बढ़ाएंगे, यहाँ पर भाग्य को बहुत अच्छा करेंगे लेकिन थोड़ा स्लो करेंगे, उसकी इंटेंसिटी थोड़ा स्लो हो जाएगी, रुक रुक के हमको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन शनि कर्म फलदाता है, अगर हम अपना काम अच्छे से करेंगे, वर्क अच्छे से करेंगे तो शनि हमको उसका बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। राहु आपके 8th हाउस में बैठे हैं, तो 8th हाउस से रिलेटेड चीजें अगर हम करते हैं, जैसे इस समय हम रिसर्च कर रहे हैं किसी फील्ड में या हम अकल्ट से जुड़े हुए हैं, तो राहु उसको अच्छा करेंगे। राहु शनि की राशि में बैठे हुए हैं और 8th हाउस में बैठे हुए हैं, तो हम अगर पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ऑयल रिलेटेड किसी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, माइनिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जितनी भी जमीन के नीचे से होने वाली चीजें होती हैं, जो जमीन के नीचे से निकलती हैं, खुदाई से जो चीजें निकलती हैं, उससे अगर हम जुड़े हुए हैं तो फिर यहाँ पर राहु हमको काफी अच्छा बेनिफिट करेंगे। यहाँ पर हमको हमारे ससुराल पक्ष से भी कोई ना कोई बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पर सडन गेन और सडन लॉस की भी सिचुएशन राहु क्रिएट कर सकते हैं। तो इस समय हमें कोई भी काम बहुत सोच समझ कर करना है, कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले उसको सोचना है। शेयर मार्केट में पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है, सडन गेन और सडन लॉस की सिचुएशन हो सकती है। शुक्र हमें लाभ जरूर देंगे, हमारे सोशल कनेक्शन से, हमारे जॉब से, हमारे किसी ना किसी काम से हमें बेनिफिट जरूर होगा। इस समय अगर हम जॉइंट में जीवन साथी के साथ कोई काम करते हैं तो वहां से भी हमको बेनिफिट होगा। कुल मिलाकर इस समय लाभ के लिए अच्छा समय है। अब्रॉड से हमें कुछ ना कुछ फायदा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अगर हम काम में हैं तो उससे हमें फायदा है। मेडिकल इंडस्ट्री से अगर हम जुड़े हुए हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आर्म फोर्सेस में जुड़े हुए हैं तो उससे हमको फायदा है। इस समय हमको मसालेदार खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है। मंगल 2nd हाउस में बैठे हैं और सिंह राशि में बैठे हैं, तो ज्यादा गर्म तीखा खाना हमको नहीं खाना है, उससे हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। और हमको आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। इस समय पैतृक संपत्ति को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, फैमिली में कोई विवाद हमारा चल सकता है, तो हमें उसको इग्नोर करके चलना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना है। अब आ जाते हैं आपके उपायों पर। तो उपायों के लिए सबसे पहले आपकी कर्क राशि है, तो राशि के स्वामी चंद्रमा है, तो सबसे अच्छा शिवलिंग पर आप कच्चा दूध चढ़ाइए और जल चढ़ाइए, तो आपको आपकी मानसिक स्थिति में काफी सुधार नजर आएगा। जो फ्लक्चुएशन बुध की वजह से हो रहा है वो नहीं होगा, मन आपका शांत रहेगा, स्थिर रहेगा। और आप बुध के लिए बेलपत्र चढ़ाइए शिवलिंग पर, आप मंगल के लिए शहद चढ़ाइए और शनि केतु राहु के लिए आप काले तिल चढ़ाइए, काली उड़द की दाल चढ़ाइए, तो आपको सारे ग्रहों में आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। गुरु आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अपने गुरुओं का आशीर्वाद लीजिए, अपने पिता का आशीर्वाद लीजिए। कोई भी काम करने जाते हैं तो अपने पिता का आशीर्वाद लेके जाइए। गुरुओं की इस समय आप सेवा कीजिए। जो मंदिर में पुजारी होते हैं उनको भी आप कुछ दान दक्षिणा देते रहिए, तो उससे आपको गुरु ग्रह के भी काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आप ये सारे उपाय करते हैं तो आपको जुलाई महीने में काफी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ जुलाई का महीना आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर लेकर आए, आपको लाभ जरूर देके जाए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।